के अनुकूल भवन का निर्माण करवाया। जैसे एक भवन ऐसा बना था, सर्दी के समय पर भी पसीना निकलता था। ऋतुओं के अनुकूल महलों को बनवा करके महाराज शुद्धोधन ने तैयार किया। यानी तेज लपट में भी एक महल ऐसा था जिसमें शीत लहर चलती थी। एक महल ग्रीष्म ऋतु का बना हुआ था, सदाबहार मौसम रहता था। लेकिन फिर भी सारी सुविधाएं किसी भी आदमी को एक जगह दे दी जाए तो बुद्धि नहीं लगेगी। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के मित्र चंदक को बुला करके कहा, भैया चंदक, जाओ पिता से आज्ञा लेकर के आओ, मुझे नगर का भ्रमण करना है, दर्शन करना है। विचार करना मेरे भाई, संसार में बहुत से भगवान पैदा हुए, बहुत से महामानव पैदा हुए। बुद्ध के जन्म में, बुद्ध के जीवन में बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। आपने कोई भी महापुरुष ऐसा नहीं देखा होगा जिसके जीवन में 6 घटनाएं 2 तिथियों पर घटित हुई हो। यानी बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही जन्म हुआ, बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही ज्ञान प्राप्त हुआ और बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही संसार को छोड़ करके चले गए। आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन मां के गर्भ में प्रवेश लिया। आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन ही सारनाथ में प्रथम धम्म उपदेश किया और आषाढ़ी पूर्णिमा को ही नगर भ्रमण किया, गृह त्याग किया। तो ये घटनाएं हैं। चंदक ने जाकर के महाराज शुद्धोधन से जब पूरी बात बताई तो राजा कहने लगे हैं, तुम्हें पता नहीं है, असित ऋषि ने पहले से ही भविष्यवाणी की है कि आगे चलकर के तुम्हारा बेटा बैरागी हो जाएगा। इसलिए उसे समझाओ, जाने से रोको। लेकिन चंदक कहने लगा है, राजन, सिद्धार्थ किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है। तो राजा बोले, इस प्रकार से लेके जाना तो जीवन में उन्हें कोई मार्ग में ऐसा दृश्य न दिखाई दे जाए जो उनका हृदय परिवर्तन हो जाए और वो घर छोड़ करके बैरागी हो जाए। आ जाओ। तैयारी हो नहीं पाई हो तुम्हारी का सवेरे कर पे हो। भाई, आज चंदक ने जाकर के जैसे ही महाराज शुद्धोधन से सारी बात बताई और राजा कहने लगे हैं, बेटा चंदक, हाँ महाराज। क्या संदेश लेकर के आए हो? महाराज, जो युवराज है सिद्धार्थ आज हट किए बैठे हैं कि नगर भ्रमण करना है उनको, सो आप आज्ञा दे महाराज तो हम उनको नगर भ्रमण करा लें। हे राजकुमार चंदक, तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे प्रियपुत्र सिद्धार्थ गौतम के लिए असित ऋषि ने भविष्यवाणी की थी। इसलिए मैंने हर बंदोबस्त महल के अंदर किया है। सिद्धार्थ की जरूरत नहीं है। महाराज, युवराज कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है और वो कह रहे हैं कि हमें नगर भ्रमण करना ही है। करना ही है? हाँ। तो ठीक है, इस प्रकार से लेकर के जाना, न तो गंदी गली दिखाई दे
ना ही कोई दीन दुखी दुर्लभ निर्धन दिखाई दे। ले जाओ हमारे राजमार्ग से, और राजमार्ग से ही वापस आना है तुम्हें। ठीक है महाराज। और गौतम चले, गौतम चले, गौतम चले प्रस्थान करते हुए जा रहे हैं। शीशे के समान दमकती हुई सड़कें, तरह तरह के तोरण बंधन बार लगे हुए हैं। स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए लोगों को देखा। कितने सुंदर सुसज्जित भवन बने हुए हैं, आलीशान। हाँ भैया। कितने सुंदर लोग रहते हैं हमारी राज्य में। हाँ भैया, बहुत ही सुंदर लोग रहते हैं। चलो चलो मेरे गौतम इधर जा रहे हैं, लेकिन तब तक क्या होता है, एक दूसरी गंदी गली दिखाई दी है। तो सिद्धार्थ कहने लगे हैं भैया इस गली से होकर के चलो। और जब उस गली में गए हैं तो वहां पर फटे पुराने कीथड़ पहने हुए, जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए, मुर्गी सुअर खच्चर इत्यादि दिखाई दे रहे हैं। और उसी मार्ग में एक वृद्ध मानव उधर से आता है। जहाँ तुम्हारी गाय है का अरे क्या बात है डोकर, अब हमें लगत मेरो अंतिम समय आएगा। लड़कन ने गस्से मार के निकाल दो। कठमती भूज मेरी खेती 60 बीघा आती, और मेरे लड़कन ने मार के नाय कराई लई और बेच लई। ऐसे कहनो है हमारो, सुनो क्या कहनो है। अरे आई गयो हत्यारो बुढ़ापो, आई गयो हत्यारो। आई गयो हत्यारो बुढ़ापो, आई गयो हत्यारो। कैसे आओ, कैसे आओ डोकर हिसाब से बता। अच्छा हाँ आई गयो हत्यारो बुढ़ापो, आई गयो हत्यारो। आई गयो हत्यारो बुढ़ापो, आई गयो हत्यारो बुढ़ापो, हत्यारो।
नमस्कार।